नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योगिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल पौराणिक कहानी में। हम देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान योग देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चौथे अध्याय में बताया गया है कि भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में ही सूर्य को कर्मयोग का उपदेश दिया है, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, फिर सूर्य से समस्त लोक उत्पन्न हुए। सबको उत्पन्न करने वाले सूर्य को सबसे पहले कर्मयोग का उपदेश देने के पीछे यह उद्देश्य था कि उनसे उत्पन्न समस्त सृष्टि को परंपरा से कर्मयोग सुलभ करा देना। सूर्योदय होते ही समस्त प्राणी अपने अपने कर्म करने में लग जाते हैं। सूर्य को संपूर्ण जगत का आत्मा भी कहा गया है, इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम सूर्य को ही उपदेश दिया। वास्तव में भगवान ने नारायण के रूप में उपदेश दिया और भगवान सूर्य के रूप में ग्रहण किया, जो संसार के हित के लिए आवश्यक था। कर्मयोग गृहस्थ आश्रम की खास विज्ञा है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते हैं। मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते रहते अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके आसानी से परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कल्प के आदि में गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग की विज्ञा को जाना और परमात्म तत्व को प्राप्त किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त गृहस्थों को सावधान करते हैं कि तुम लोग अपने घर की विज्ञा कर्मयोग का पालन करके और घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि साधारण मनुष्यों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है और न मरण, लेकिन भगवान अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाते हैं और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाते हैं। यह दोनों भगवान की अलौकिक लीलाएं हैं। दूसरे प्राणी जैसे किए हुए कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता। दूसरे लोग जन्मते बालक, युवा और वृद्ध होकर मर जाते हैं, परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं, फिर किशोर अवस्था तक पहुंचते हैं और नित्य किशोर ही रहते हैं। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक क्रियाएं करते हैं। भगवान की शक्तियाँ अनंत है, अपार है। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है, माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र और महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महानता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है, वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं, सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं और प्रकृति की सहायता से करते हैं। जब जब आवश्यकता पड़ती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में जितनी भी आवश्यकता हो और जितने भी अवसर प्राप्त हो जाए, उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ, समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदाचल को धारण किया तथा सहस्रबाहु रूप से मंदारचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, इन चारों युगों को देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सत्ययुग में धर्म के 4 चरण, त्रेता युग में 3 चरण, द्वापर युग में 2 चरण और कली युग में धर्म को केवल 1 चरण शेष रहता है। दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। भगवान जब श्री राम तथा श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर आए, तब वे माता कौशल्या और देवकी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। पहले उन्हें अपने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वरूप का दर्शन देकर फिर वे माता की प्रार्थना पर बाल रूप में लीला करने लगे। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं, उसी के अनुरूप लीला करते हैं। भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं।
अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति मित्रता का भाव था, इसलिए भगवान उनके मित्र बन गए थे। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया था, तो भगवान उनके शिष्य बन गए। भगवान अपने आचरण से यह शिक्षा देते हैं कि जिस प्रकार हमारे साथ जो जैसा संबंध मानता है, उसके लिए हमें भी वैसा ही बन जाना चाहिए। भगवान मनुष्यों के लिए पिता के समान है। पूर्व जन्म में मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों में कम अधिकता रहती है। जब सृष्टि की रचना होती है, उस समय उन गुणों और कर्मों के अनुसार भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों की रचना करते हैं। मनुष्य के सिवाय देव, पितर, तीर्थक आदि दूसरी योनियों की भी रचना कर्मों के अनुसार ही होती है, और ये 4 वर्ण भगवान का ही अंश होते हैं। सृष्टि रचना में भगवान ही उपादान कारण है और वे ही निमित्त कारण है। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक देखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। यहाँ पर कर्म और अकर्म में क्या अंतर है, यह बताया गया है। साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं की ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, मन और वाणी के द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म माना है। जिस प्रकार मनुष्य का भाव होता है, उसी प्रकार कर्म की संज्ञा बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता है, जैसे कोई देवी की उपासना कर रहा है परंतु करने वाला उसे किसी कामना की पूर्ति के लिए करता है, तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि करने वाले में फल की इच्छा, ममता, आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। जिस क्रिया को हम कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। और अगर करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा है तो कर्म न करते हुए भी वास्तव में कर्म ही हो रहा है। भगवान ने कर्म के 2 प्रकार बताए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बनता है और अकर्म से मुक्त हो जाता है। कर्म करने के 2 मात्र मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। ये दोनों ही मार्ग जीव को बांधने वाले नहीं है। बांधने वाली तो कामना, ममता, आसक्ति है, फिर चाहे वो प्रवृत्ति मार्ग में हो या निवृत्ति मार्ग में हो। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया को कर्म कहा जाता है। फल की इच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किए जाने वाला कर्म अकर्म कहा जाता है। कर्म और अकर्म, इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य में फल की इच्छा और कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहना चाहिए। इसमें मनुष्य का हित है। कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलन से कर्मों का संचय होता है। अब देखते हैं क्रिया, कर्म और कर्मयोग कैसे होता है। शरीर का बालक से जवान और जवान से बूढ़ा होना, यह क्रिया है। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वह कर्म बन जाता है। और कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्मयोग हो जाता है। अब देखते हैं ज्ञान प्राप्ति की प्रचलित प्रक्रिया कौन सी है। सबसे पहले विवेक, उसके बाद वैराग्य, तीसरे नंबर पर समाधि, षट्सप्ति। इसमें आता है शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और समाधान। चौथे नंबर पर मुमुक्षता, 5 श्रवण, 6 मनन, 7 निधिध्यासन और तत्व पदार्थ संशोधन। सबसे पहले देखते हैं कि विवेक क्या होता है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है, और इनको अलग अलग जानकर असत का त्याग करना, संसार से विमुख होना वैराग्य है। इसके बाद आती है समाधि, षट संपत्ति। मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना शम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर, शास्त्र आदि पर पूज्य भावपूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है। वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी, गर्मी
आदि द्वंद्वों का सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। इसके बाद चौथा साधन है मुमुक्षुता। संसार से छूटने की इच्छा मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके श्रोतीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास रहते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। श्रवण से संशय दूर होता है। परमात्म तत्व का युक्ति प्रवृत्तियों से चिंतन करना मनन है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्म तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को हटाना निधिध्यासन है। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है। तत्व ज्ञान या फिर अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। तात्पर्य है कि तत्वज्ञान बार बार नहीं होता। वह एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ ही जाता है। तत्वज्ञान होने पर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं। मिटता वही है जो नहीं होता और मिलता वही है जो होता है। सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार समग्र का ज्ञान परमात्म ज्ञान है। अब देखते हैं पाप करने वालों की श्रेणियाँ कितनी और कौन सी है। पाप करने वालों की श्रेणियाँ 3 है। पापकृत अर्थात पाप करने वाला, पापकृतर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला, 3 पापकृतम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। तो पहले पापकृत होता है और फिर पापकृतर होता है और फिर पापकृतम। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अधिक पापी है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों न होते तो वे असत ही, जबकि ज्ञान सत है और सत के आगे असत कैसे टिक सकता है। पाप अपवित्र है जबकि ज्ञान परम पवित्र है। पाप में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। संसार में यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं, वे सभी मनुष्यों को पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है और श्रद्धा हो तो संशय मिट जाता है, परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय नहीं मिट सकता। तात्पर्य, जिस मनुष्य के पास ज्ञान और श्रद्धा नहीं होती उसका पतन निश्चित है। यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान से मिलने वाली जो पवित्रता है वो मनुष्य लोक में ही प्राप्त की जा सकती है। ये पवित्रता मिलने का अवसर और अधिकार मनुष्य शरीर में ही होता है। ऐसा अधिकार किसी अन्य शरीर में नहीं है। अलग अलग लोगों के अधिकार भी मनुष्य लोक से ही मिलते हैं। संसार की सत्ता को स्वतंत्र मानने से और उससे सुख पाने की इच्छा से सभी दोष पाप उत्पन्न होते हैं, लेकिन तत्वज्ञान होने पर संसार की स्वतंत्रता ही नहीं रहती, जब अपने आप पापों का सर्वथा नाश हो जाता है और महान पवित्रता आ जाती है। इसलिए संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।